बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल पाकिस्तान के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से इस पे कंसंट्रेट किया जा रहा है, और वो है कि हार्ट डिजीज़ जो हार्ट फेलियर को लीड करती हैं। और हार्ट फेलियर जो है आज पाकिस्तान में, दुनिया भर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे अच्छी ट्रीटमेंट आ रही है, किसी को हार्ट अटैक हो और उसके लिए प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर दी जाए, उस वक्त वो काफ़ी हद तक उसके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन फिर जैसे वक्त बढ़ता है, जैसे उम्र उसकी बढ़ती जाती है, उसको चांसेस होते हैं कि हार्ट फेलियर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे ख़्याल में हार्ट फेलियर पे हमें कंसंट्रेट बहुत करना चाहिए, उसका बर वक्त इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर की जैसी तकलीफ़ है। और जब किसी को खुदा न खास्ता कोई शुरुआत भी हो तो ये रुकती नहीं है। इसमें आपको ट्रीटमेंट जो है मुतवातर लेना पड़ता है। और आजकल बहुत अच्छी नई ट्रीटमेंट आ गई है, जिसके अंदर अगर मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करूं तो हम ये बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। फिर एक नई SGLT2 इन्हिबिटर्स जो कि डायबिटीज़ के इलाज के लिए आई थी, लेकिन उसका फ़ायदा हार्ट फेलियर में इस कदर ज़्यादा है कि अब उसको फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर कहा जाता है। और उसके साथ एक और नई दवा जो आर्नी के नाम से है, और फिर मिनरलो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट हैं। तो ये मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं जो हमारे पास अब मौजूद हैं इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग जिनको हार्ट फेलियर हो रहा है वो ज़्यादा दफ़ा अस्पताल में एडमिट ना हो, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी से अच्छी हो। इन दवाओं के साथ साथ और भी नई दवाएं आएंगी, लेकिन इनके साथ साथ भी जो फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमें चाहिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जो सेंटर्स हैं वो हार्ट फेलियर क्लिनिक्स करें, हार्ट फेलियर रिहैबिलिटेशन यूनिट्स बनाएं, ताकि इन पेशेंट्स का अच्छे तरीके से इलाज किया जा सके और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। अगर हम ये करेंगे तो उनके जो अखराजात हैं वो कम हो जाएंगे। तो फिज़िकली हार्ट फेलियर भी अगर हो तो ये नहीं है कि अब ये फ़िज़िकली एक्टिव नहीं हो सकते, ये अंडर सुपरविज़न फ़िज़िकली एक्टिव हो सकते हैं और इनकी बीमारी पे इसके बड़े अच्छे असरात होंगे। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी या जिसको अब हमें ये कहना चाहिए कि लाइफस्टाइल मेडिसिन, ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये मेडिसिन जो है ये इंसान का तर्ज़ हयात जिस तरीके से हो, लाइफस्टाइल मेडिसिन, उसको जब आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर आपकी लाइफ जो है ये हेल्दी भी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी और आप ज़्यादा अच्छे प्रोडक्टिव इंसान बन सकेंगे अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो बचने के लिए हार्ट फेलियर से, दिल की तकलीफ़ों से, फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है ये मस्ट है। तो हमारे जितने ये कार्डियक इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरी सबसे और हॉस्पिटल्स में जो हार्ट के डिपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन के यूनिट्स होने चाहिए, हार्ट फेलियर क्लिनिक्स होने चाहिए, ताकि उनको सही तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि आइंदा आने वाले वक्त में ये बीमारी और बढ़ेगी और इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, इसलिए कि इसका इलाज बहुत महंगा है और ये हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। बड़े शहरों में तो ये हो जाएगा, लेकिन देहातों में क्या होगा, वहाँ बहुत मुश्किल होगा, रूरल एरियाज़ में। तो मेरे और साथियों को, डॉक्टर्स को रूरल एरियाज़ में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करने चाहिए जहाँ की अवेयरनेस क्रिएट की जाए, हार्ट डिजीज़ के बारे में, हर किस्म की हार्ट डिजीज़ की अवेयरनेस क्रिएट की जाए, फ़िज़िकल एक्टिविटी की अवेयरनेस क्रिएट की जाए, नॉन स्मोकिंग की या तंबाकू नोशी को तर्क करने की अवेयरनेस क्रिएट की जाए।
یہ اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو اس کا صحیح علاج کیا جائے، ڈائبٹیز ہے تو اس کا صحیح علاج کیا جائے. ہر چیز کے لیے فزیکل ریہیبلیٹیشن، فزیکل میڈیسن، لائف سٹائل میڈیسن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تھینک یو.